नमस्कार, जियोपॉलिटिक्स यूपीएससी पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली न्यूज निकल कर आ रही है भारत के शिपिंग इंडस्ट्री से और भारत सरकार ये प्लान बना रही है कि किस तरीके से भारत की शिपिंग इंडस्ट्री को और बढ़ावा दिया जा सकता है, भारत की शिपिंग इंडस्ट्री को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है ताकि भारत को दूसरे देशों के ऊपर इसके लिए डिपेंड न रहना पड़े। और ये शिपिंग इंडस्ट्री का एक जो बहुत बड़ा मार्केट है उसमें भी भारत सरकार चाहती है कि भारत की कंपनियों का इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा शेयर, एक बहुत बड़ा स्टेक होना चाहिए। भारत सरकार का इस शिपिंग इंडस्ट्री पर ध्यान इसलिए जा रहा है क्योंकि जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है तब से ही इस इंडस्ट्री के ऊपर कुछ दबाव देखने को मिला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस युद्ध के दौरान ही भारत सरकार ने जब ये तय किया कि भारत रूस से बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करेगा, तो ऐसे में ये जो शिपिंग इंडस्ट्री है जिनको अभी वेस्टर्न कंट्रीज डिक्टेट करती हैं, तो उनकी तरफ से एक प्रेशर देखने को मिला कि वेस्टर्न कंट्रीज अपने किसी भी कार्गो शिप का इस्तेमाल रूस के ऑयल को सप्लाई करने के लिए नहीं करेंगे। ऐसे में रूस को कुछ अपने पुराने शिप्स को मॉडिफाई करना पड़ा, उनको रिपेयर करना पड़ा, जिसके बाद से रूस की ऑयल सप्लाई शुरू हुई। तो इस वीडियो में अभी हम यही चर्चा करने वाले हैं कि भारत सरकार अभी इस शिपिंग इंडस्ट्री को लेकर के क्या प्लान बना रही है, अभी करंट में भारत की शिपिंग इंडस्ट्री को लेकर के क्या स्टेटस है, वेस्टर्न कंट्रीज का शिपिंग इंडस्ट्री में क्या स्टेटस है और ये शिपिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और भारत सरकार इसमें किस तरीके से एक अपॉर्चुनिटी को देख रही है। तो समझते हैं इन सभी चीजों को इस वीडियो में डिटेल से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक और बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलिएगा। तो देखिए, भारत में यदि हम अभी करंट शिपिंग इंडस्ट्री की बात करें तो भारत के पास ऐसे 1500 लार्ज वेसल्स की एक फ्लीट मौजूद है, जो कि टैंकर्स हैं या गैस कैरियर्स हैं या कंटेनर शिप्स हैं या ड्राई बल्क कैरियर्स हैं। तो आज के समय में ये भारत के पास जो शिपिंग इंडस्ट्री है वो भारत के हिसाब से काफी नहीं है, क्योंकि भारत जिस तरीके से बड़ी मात्रा में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कर रहा है और जिस तरीके से भारत के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भविष्य में बढ़ने वाले हैं, तो उसकी वजह से भारत की ये शिपिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा छोटी पड़ रही है। क्योंकि भारत इस क्षेत्र में अभी भी आत्मनिर्भर नहीं है, तो इसलिए भारत को दूसरे देशों के ऊपर इसके लिए डिपेंड रहना पड़ता है कि भारत को यदि कुछ भी सामान का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो इसके लिए वेस्टर्न कंट्रीज के वेसल फ्लीट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक तरीके से इस शिपिंग इंडस्ट्री के लिए भारत अभी भी वेस्टर्न कंट्रीज या अन्य देशों के ऊपर डिपेंडेंट है। साथ ही साथ इसकी वजह से इस इंडस्ट्री का जो भी बिजनेस है, जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, वो भी विदेशी कंपनियों को ही ज्यादातर जाता है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए इसीलिए भारत सरकार प्लान बना रही है कि आने वाले एक दशक में अपने इस शिपिंग फ्लीट में, शिपिंग इंडस्ट्री में कम से कम 1000 नए शिप्स को जोड़े, ताकि जो भारत का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो प्रभावित न हो, क्योंकि ये भविष्य में आगे चलकर और ज्यादा बढ़ने ही वाले हैं और इसके लिए भारत को दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड न रहना पड़े। तो अभी इस शिपिंग इंडस्ट्री को लेकर के भारत में जो एक रिपोर्ट निकल के सामने आई है उससे ये पता चला है कि साल 2019-20 के आसपास भारत का ये जो शिपिंग इंडस्ट्री का बिजनेस है, जो पूरा फ्रेट कॉस्ट है, वो लगभग 85 बिलियन डॉलर के आसपास आ रहा है। यानी भारत जो भी गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है तो उसमें जो भी शिपिंग वेसल्स का इस्तेमाल किया जाता है उसका केवल फ्रेट कॉस्ट एक साल में लगभग 85 बिलियन डॉलर से लेकर 90 बिलियन डॉलर के आसपास है। और खास बात यह है कि ये भारत में जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ये बिजनेस का, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, उसमें भारत की कंपनियों के पास बहुत ही कम शेयर है। और इस रिपोर्ट में यह भी बात सामने आई कि भारत की जो शिपिंग इंडस्ट्री है उसमें कम वेसल फ्लीट होने की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। भारत की 85 से 90 बिलियन डॉलर के इस इंडस्ट्री में केवल लगभग 10 बिलियन डॉलर के आसपास का बिजनेस ही भारत के शिपिंग कंपनियों को मिल पाता है और लगभग 75 बिलियन डॉलर के आसपास का बिजनेस विदेशी शिपिंग कंपनियों को मिल जाता है। तो इससे यह पता चलता है कि भारत जो शिपिंग इंडस्ट्री के मामले में, शिपिंग फ्लीट के मामले में फॉरेन कंपनीज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और इस इंडस्ट्री में भारत में जो एक बहुत बड़ा मार्केट है उसका बहुत बड़ा हिस्सा फॉरेन शिपिंग इंडस्ट्रीज लेकर के जाती हैं। और भारत सरकार इसीलिए प्लान बना रही है कि भारत की जो ये शिपिंग इंडस्ट्री है उसको और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, ताकि इस इंडस्ट्री में भारत जो दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट है और इस इंडस्ट्री में जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसमें जो विदेशी कंपनियां उसका बड़ा हिस्सा ले जा रही हैं, तो वो रेवेन्यू भारत के बिजनेसेस को मिले, भारत के कंपनियों के पास आए। और भारत सरकार इसीलिए इस इंडस्ट्री को लेकर के 5 या 10 साल के लिए नहीं बल्कि एक बड़ा प्लान बना रही है। भारत सरकार का प्लान है कि साल 2047 तक भारत की शिपिंग इंडस्ट्री को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, ताकि भारत इस मामले में आत्मनिर्भर तो बने ही, लेकिन जो ग्लोबल शिप इंडस्ट्री मार्केट है उसमें भी भारत की कंपनियां एक बड़ा शेयर रखे, वहां से भी भारत की कंपनियां रेवेन्यू जनरेट करें। तो भारत की शिपिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए भारत की जो शिपिंग मिनिस्ट्री है और जो भारत की ऑयल कंपनीज हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट देखने को मिला है, एक सहमति देखने को मिला है कि किस तरीके से भारत की जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसके साथ मिलकर के भारत की ये जो टैंकर फ्लीट है, ये जो शिपिंग इंडस्ट्री की फ्लीट है, उसको बढ़ावा देना है।
और इसके लिए भारत सरकार न्यू फॉर्म्स को बनाने का प्रयास कर रही है, जिसको गुजरात के गिफ्ट सिटी के आसपास डेवलप किया जाएगा। और इसमें भारत सरकार 300 बिलियन रुपीज यानी $3.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रही है। और इसके लिए भारत सरकार की कई मिनिस्ट्रीज और स्टेट रन कंपनीज सामने आ रही हैं और ऐसी न्यूज सामने आ रही है कि इनके बीच में एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन हो सकता है, जिसमें ये लगभग 15 साल तक के लिए लो कॉस्ट और लॉन्ग टर्म लोन्स शिपिंग इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करेंगे, ताकि यहाँ से शिपिंग इंडस्ट्री को फंडिंग में कोई समस्या ना हो और आने वाले एक दशक में जो भारत सरकार ये लक्ष्य तय करके चल रही है कि 1000 नए फ्लीट्स को भारत में और जोड़ना है, तो उसको पूरा किया जा सके। अब देखिए, भारत सरकार इस इंडस्ट्री को लेकर के बहुत कुछ कर रही है, बहुत सारे प्लान बना रही है, क्योंकि भारत के लिए अब ये इंडस्ट्री एक स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री हो चुकी है। क्योंकि इसमें यदि भारत दूसरे देशों के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहता है तो इससे भारत का जो डायरेक्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो प्रभावित हो सकता है, यानी इससे भारत के बिजनेसेस प्रभावित होंगे। तो इसलिए ये जो इंडस्ट्री है वो भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखती है। अब इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने से या इस इंडस्ट्री में फ्लीट्स को बढ़ावा देने से भारत को ये फायदा मिलेगा कि ये जो ग्लोबल शिप इंडस्ट्री है उसमें भारत एक पहुंच बना सकेगा, उस मार्केट में भारत एक पहुंच बना सकेगा। साथ ही साथ एक बड़ी फ्लीट को ऑपरेट करने से भारत एक रिलायबल और एफिशिएंट शिपिंग सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकता है। भारत में इस शिपिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने से ये इंडस्ट्री मॉडर्न और वर्सेटाइल शिपिंग फ्लीट को ऑपरेट करेगी, जिसमें बहुत तरह के कार्गो शिप्स होंगे और ये कार्गो शिप्स बल्क कमोडिटीज और कंटेनर गुड्स को डाइवर्स मार्केट में पहुंचाने का काम करेंगे। इसके साथ ही जब भारत इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा तो भारत जो अभी दूसरे देशों के ऊपर इसके लिए डिपेंडेंट है तो वो डिपेंडेंसी भी खत्म होगी। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो अभी के समय में भारत में विदेशी कंपनियों के पास जा रहा है, वो भारतीय कंपनियों के पास ही आएगा। इसके अलावा विदेशी कंपनियां इस इंडस्ट्री में अपने बहुत ज्यादा सर्विसेज को चार्ज करती हैं। तो ऐसे में यदि भारत का फ्लीट बढ़ता है इस इंडस्ट्री में तो इससे जो भारत का ऑपरेशनल कॉस्ट है, जो फ्रेट कॉस्ट है, वो भी कम होगा। और जो इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है भारत में, वो भारत की कंपनियों के पास ही रहेगा और इस बिजनेस में भारत की कंपनियां भी दुनिया भर में अपने ग्लोबल शेयर को बढ़ा पाएंगी। यानी जो ये शिपिंग इंडस्ट्री का एक ग्लोबल मार्केट है उसमें भी एक बड़ा शेयर भारत की कंपनियों के पास आ सकता है। इसके अलावा भारत का ये जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है उससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि हिंद महासागर से पूरी दुनिया का 60 से लेकर के 80% ट्रेड होता है और भारत का लोकेशन इस तरीके से है कि यहाँ से ईस्ट और वेस्ट दोनों को जोड़ा जा सकता है। भारत से एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, क्योंकि हिंद महासागर से जो एक वर्ल्ड ट्रेड रूट गुजरता है उसमें भारत एक फोकस पॉइंट है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि भारत की जो शिपिंग इंडस्ट्री है यदि वो बढ़ती है तो भारत अपने डोमेस्टिक शिपिंग मार्केट में तो रेवेन्यू जनरेट करेगा ही, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में भी रेवेन्यू को जनरेट करेगा। इससे भारत की जो लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगी और इस रेवेन्यू की वजह से भारत का जो जीडीपी है वो भी बढ़ेगा, जो भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ इससे भारत का इंडियन ओशियन के रीजन में जो जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि भारत इस पूरे इंडियन ओशियन के रीजन में अपनी जो एक शिपिंग सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर सकता है, जिससे इंडियन ओशियन रीजन में जो अदर रीजनल पावर्स हैं या जो फॉरेन कंपनीज इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो रही हैं इस इंडियन ओशियन के रीजन में, उनके इन्फ्लुएंस को भी कम कर पाने में इससे मदद मिलेगी। इससे भारत का जो ट्रेड रिलेशन है अपने पड़ोसी देशों के साथ वो भी बढ़ेगा, बिजनेसेज बढ़ेंगे। साथ ही साथ भारत जो अन्य ट्रेड ब्लॉक्स बना रहा है जैसे आईमेक, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, आसियान देशों के साथ जो भारत का बिजनेस है, अफ्रीकन देशों के साथ जो भारत का बिजनेस है, साथ ही साथ वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जो भारत का बिजनेस है वो बढ़ेगा। तो इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से भारत सरकार अपने शिपिंग इंडस्ट्री को बढ़ाने का प्रयास कर रही है, उसके पीछे कारण क्या है, उसके फायदे क्या होंगे, उसका भारत के ऊपर इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इन सभी चीजों के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो इस पूरी वीडियो को सुनने के बाद आपका जो भारत की शिपिंग इंडस्ट्री को लेकर के ख्याल है, जो विचार हैं, उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक और बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।